जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैटर क्या होते हैं। मैटर हमारे चारों तरफ अगर पाए गए हैं तो मैटर की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। लेकिन फिर भी आज मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ कि मैटर क्या होते हैं। जानते हैं कि आप अगर कोई चीज़ हो जिनमें मास हो और जिन्हें अपने सेंसेस के द्वारा फेल्ट किया जा सके, उसी को हम मैटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैटर आपको बता दें कि रखे गए कुछ सब्सटेंस आप ले लीजिएगा। जैसे अगर हम कह दें कि टेबल है, वह टेबल एक मैटर है, तो लोगों से अगर किसी ने कहा कि नहीं अगर टेबल मैटर है तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि अगर टेबल देखा जाए तो टेबल में मास है। हमने कहा कि अगर मिल्क है वो भी मैटर है, तो मिल्क में भी मास है। अगर कोई तीसरा ऑप्शन देता है कि एयर है और एयर में तो मास होता नहीं है, फिर कैसे वो मैटर है? तो आप सीधे सीधे कह दीजिएगा कि अगर एयर है उसमें मास नहीं है, लेकिन उसे हम फेल्ड कर सकते हैं बाय देयर सेंसेस, यानी अपने सेंसेस के द्वारा। ये तो हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे मैटर की डिफिनीशन क्या होती है तो आप बता दीजिएगा, दो सब्सटेंसेज विच हैव मास एंड फेल्ट बाय देयर सेंसेस, सब सब्सटेंसेज आर नोन एज मैटर। मैटर को अगर देखा जाए तो फिजिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी मैटर के तीन फिजिकल नेचर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, और अगर गैस है तो वो गैस क्यों है। किस तरह से ये चीज़, इसी चीज़ को आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात सॉलिड की करें तो सॉलिड कोई भी सब्सटेंस आप लीजिएगा, अगर वो सॉलिड है तो उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होगी, डेफिनेट शेप एंड साइज होगी। यानी जिनके डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप एंड साइज होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, सॉलिड सब्सटेंसेस। जैसे आपका चेयर हो गया, टेबल हो गया, डस्टर हो गया, चाक हो गया। और अगर लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड में जो होता है, लिक्विड में सिर्फ वैल्यूम डेफिनेट होती है लेकिन शेप एंड साइज डेफिनेट नहीं होती है। तो अगर शेप एंड साइज डेफिनेट नहीं है तो हम जैसे किसी भी पॉट में अगर उसे पुट कर देते हैं तो वो उसी का शेप एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर हम गैसियस की बात करें तो गैसियस में ना तो शेप डेफिनेट होता है और ना ही वैल्यूम डेफिनेट होते हैं। और इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ लिखा गया है पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे अगर हम यहाँ की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर सॉलिड के सब्सटेंसेस है तो बहुत एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली होते हैं। और अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड से थोड़ा अवे होते हैं, मतलब वो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ी दूर दूर होते हैं। और गैसियस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, यानी फ्रीली स्टेट में होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं, इसकी वजह से उनका शेप साइज़ डेफिनेट होता है। और लिक्विड के जो शेप साइज़ डेफिनेट नहीं होता है क्योंकि उनके जो पार्टिकल थोड़ा अवे होते हैं, और गैसेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है।